नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ चीनू चिड़िया और ये है मेरा दोस्त कालू कौआ। आज मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाने वाली हूँ। अरे जल्दी सुनाओ ना। पिछली बार वाली कहानी तो बहुत सैड थी। हमारी आज की कहानी बहुत ही रहस्यमयी है। इसमें बहुत सस्पेंस है और दिलचस्प कहानी है कालू। देखने में मजा आएगा सबको। चलो करते हैं शुरू। आधी रात का समय था। हवेली के चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। आरुषि अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। आरुषि, इस वचन को पूरा करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। अचानक इस खौफनाक आवाज को सुनकर आरुषि घबरा कर उठ बैठती है। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है। ये कौन है? कौन मुझे पुकार रहा है? आखिर ये आवाज किसकी है? काका, आप कहाँ हैं? बाहर आइए। आरुषि जोर जोर से चिल्लाती है, पर पूरी हवेली से कोई जवाब नहीं आता। उस विशाल हवेली में आरुषि और उसके पुराने नौकर भीमसेन के अलावा और कोई नहीं रहता था। आरुषि घंटों तक आवाजें देती रही, पर सन्नाटा नहीं टूटा। आखिर ये आवाज सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई दे रही है? क्या रहस्य है इस आवाज के पीछे? मुझे इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। आरुषि पूरी रात खौफ और उलझन में बिताती है। सुबह होते ही वो बहुत घबराई हुई दिख रही थी कि तभी भीमसेन वहां आता है। क्या हो गया आरुषि बिटिया, तुम ठीक तो हो ना? चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। काका, आप कहाँ थे? मैंने रात को आपको कितनी आवाजें दी, आपने सुना क्यों नहीं? अरे बिटिया, मैंने तो कुछ नहीं सुना। शायद मैं गहरी नींद में सो गया होऊंगा। और तुम तो जानती ही हो, इस हवेली में हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ खाने को लेकर आता हूँ। इतना कहकर भीमसेन वहां से चला जाता है। आरुषि परेशान हाल में हवेली के बरामदे में टहलने लगती है। चलते चलते वो एक अजीब सी मूर्ति के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अरे, आज के पहले तो मैंने ये मूर्ति यहाँ कभी नहीं देखी। ये मूर्ति अचानक यहाँ कैसे आ गई? आरुषि उलझन में पड़ जाती है और जैसे ही वो उस मूर्ति को छूने वाली होती है, तभी पीछे से भीमसेन दौड़ता हुआ आता है। रुको, ये तुम क्या कर रही हो आरुषि बेटी? उसे मत छुओ। पर क्यों काका? इसके अंदर ऐसा क्या है? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? देखो बिटिया, इसके अंदर क्या है ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बस इतना ध्यान रखो, इसे कभी मत छूना। मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, चलो आकर खा लो। आरुषि वहां से जाने लगती है, लेकिन उसकी नजरें बार बार उस मूर्ति की तरफ ही उठती हैं। आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो काका ने मुझे छूने से मना किया? और आज से पहले मैंने इसे हवेली में कभी देखा भी नहीं था। ये अचानक कहाँ से आई? वैसे चीनू चिड़िया, सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या है मूर्ति में जब भीमसेन ने आरुषि को छूने नहीं दिया। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ कालू, अभी आगे आगे देखो होता है क्या, तुम्हें सब पता चल जाएगा। आरुषि परेशान होकर खाना तो खा लेती है, पर उसका पूरा ध्यान उस मूर्ति पर अटका रहता है। दिन बीत जाता है और आधी रात होते ही आरुषि की आंख अचानक खुल जाती है। उसे बार बार उस मूर्ति का ही ख्याल आ रहा होता है। ये क्या? उस मूर्ति का ख्याल मेरे मन से जा क्यों नहीं रहा?
ऐसा लग रहा है जैसे वो मूर्ति मुझे अपनी तरफ बुला रही हो। मुझे उसे छूकर देखना ही होगा, वरना मुझे चैन नहीं मिलेगा। आरुषि दबे पांव अपने कमरे से निकलकर हवेली के आंगन में उसी मूर्ति के पास पहुंच जाती है। चांद की हल्की रोशनी में उसे मूर्ति के बीचों बीच एक महीन दरार दिखाई देती है। 3 जादुई वचन और एक बेटी का भाग्य। ये मूर्ति बोलने कैसी लगी? इसमें से आवाज कैसी आ रही है? जैसे ही आरुषि डरते डरते उस मूर्ति की दरार को छूती है, अचानक उसकी आंखों के सामने एक धुंधला मंजर घूमने लगता है। कई साल पहले इसी हवेली में ठाकुर वीरेंद्र प्रताप और उनकी पत्नी मृदुला रहा करते थे। उनके पास कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से दोनों हमेशा दुखी और परेशान रहते थे। एक दिन दोनों इसी मानसिक पीड़ा में घने जंगलों से गुजर रहे होते हैं कि तभी रास्ते में एक खौफनाक अघोरी उनके सामने आ खड़ा होता है। कहाँ जा रहे हो वीरेंद्र प्रताप और मृदुला? मैं तुम दोनों की परेशानी दूर कर सकता हूँ। आप हमारे बारे में कैसे जानते हैं और आप हमारी कौन सी परेशानी दूर करेंगे? तुम्हारी सूनी गोद की तड़प मेरे कानों तक पहुंच रही है। तुम संतान चाहते हो ना? मैं तुम्हें वो सुख दे सकता हूँ, लेकिन उसकी एक भारी कीमत चुकानी होगी। क्या तुम तैयार हो? अघोरी बाबा, आपको हमारी परेशानी कैसे पता और आप इसे कैसे दूर करेंगे? हम बरसों से संतान के लिए भटक रहे हैं, पर हमारी गोद सूनी ही रही। तुम्हारी सूनी गोद की तड़प मेरे कानों तक पहुंच रही है। तुम्हें संतान सुख चाहिए ना? वो सुख तुम्हें मिलेगा और मैं ही दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे 3 वचन देने होंगे। मैं कोई भी वचन देने के लिए तैयार हूँ बाबा, बस हमें संतान का सुख मिल जाए। हम थक चुके हैं। हाँ बाबा, बस आप अपनी मेहरबानी कर दीजिए। तो सुनो मेरे 3 वचन। पहला वचन, बेटी को कभी झूठ नहीं बताना। दूसरा वचन, उसकी असली पहचान उससे कभी नहीं छुपाना। और तीसरा वचन, जब समय आए तो उसे खुद अपना सच चुनने देना। क्या तुम्हें मंजूर है? ठीक है बाबा, मैं ये तीनों वचन देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं भी ये सारे वचन मानती हूँ। ठीक है, जाओ। कुछ ही दिनों में तुम्हारे घर एक नन्ही परी आएगी, जिससे तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। इतना कहकर अघोरी घने जंगलों की तरफ चला जाता है। मृदुला और वीरेंद्र प्रताप उम्मीद लिए अपनी हवेली लौट आते हैं। कुछ ही दिन बीतते हैं कि एक दोपहर मृदुला आंगन में बैठी थी। तभी हवेली की दहलीज पर कोई एक छोटी सी बच्ची को छोड़कर चला जाता है। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मृदुला भागकर दरवाजे पर जाती है और उस मासूम को देखते ही कलेजे से लगा लेती है। अरे, ये नन्ही सी जान यहाँ कैसे? आखिर इसे यहाँ कौन छोड़ गया? क्या हुआ मृदुला? ये बच्ची कौन है? मुझे नहीं पता जी, ये यहाँ रो रही थी। कहीं अघोरी बाबा की बात सच तो नहीं हुई? क्या ये वही कन्या है जिसके लिए उन्होंने हमसे वचन लिए थे? यानी अब यही हमारी पुत्री बनकर हमारे साथ रहेगी। अगर ऐसा है तो आज से हम माता पिता बन गए। अब हम इस बच्ची के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। चलिए
अंदर चलते हैं। मृदुला उस बच्चे को लेकर हवेली के अंदर चली जाती है। रात का समय होता है, चारों तरफ शांति है, लेकिन तभी अचानक हवेली के अंदर का वातावरण बदलने लगता है। रात का सन्नाटा गहरा था जब मृदुला ने उस बच्ची के सिर पर एक चमकता हुआ अदृश्य ताज देखा। वो ताज देवीय रोशनी से जगमगा रहा था, जिसे देख मृदुला के हाथ कांपने लगे। हे भगवान, ये क्या है? इस नन्ही सी बच्ची के सिर पर ये ताज कैसा? ये तो पल भर में ओझल हो गया। जैसे जैसे दिन बीते, हर रात आरुषि के सिर पर वही जादुई ताज दिखाई देने लगा। मृदुला की रातों की नींद उड़ गई। वो समझ गई कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। तुम ठीक कह रही हो मृदुला, मैंने भी वो ताज देखा है। मुझे आरुषि की फिक्र हो रही है। ये ताज किसी बड़ी जादुई शक्ति या किसी ऊंचे घराने की निशानी है। अगर दुनिया को इस ताज और इसकी जादुई सच्चाई का पता चला तो लोग हमारी बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कोई इसे हमसे छीन ले जाएगा। हाँ, ये किसी जादुई दुनिया की राजकुमारी हो सकती है। हमें इस राज को दुनिया से और खुद आरुषि से भी छुपाना होगा। हमें उसे बचाना है, चाहे जो हो जाए। अपनी ममता और डर के वश में होकर वीरेंद्र और मृदुला ने अनजाने में अघोरी का दूसरा वचन तोड़ दिया कि वे उसकी असली पहचान उससे कभी नहीं छिपाएंगे। वक्त पंख लगाकर उड़ गया। 18 वर्ष बीत गए और आरुषि एक बेहद खूबसूरत युवती बन गई। एक कमरे में वीरेंद्र और मृदुला आज भी उसी पुराने डर के साए में बैठे थे। देखिए जी, आरुषि अब बड़ी हो गई है। मेरा मन कहता है कि हमें उसे सच बता देना चाहिए कि वो हमारी सगी संतान नहीं है। अघोरी का वचन हमें याद रखना होगा। ये तुम क्या कह रही हो मृदुला? अगर हमने उसे सच बताया तो वो हमें छोड़कर चली जाएगी। क्या तुम फिर से वही सूनापन और बिना औलाद वाली जिंदगी चाहती हो? बड़ी मुश्किलों से ये खुशी मिली है, मैं इसे खोना नहीं चाहता। बात तो आपकी सही है। मैं भी अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। अगर उसे पता चला कि हम उसके असली माता पिता नहीं हैं, तो शायद वो एक पल भी यहाँ ना रुके। तो फिर यही तय रहा। आज हम एक दूसरे को फिर से वचन देते हैं कि आरुषि को कभी ये पता नहीं चलेगा कि वो हमारी अपनी बेटी नहीं है। ये राज हमारे साथ ही दफन हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, अचानक पूरी हवेली कांपने लगी। खिड़की दरवाजे अपने आप खटखटाने लगे और हवा में एक भारी डरावनी आवाज गूंज उठी। विश्वासघात, वचन टूट चुका है और अब अंधेरा दस्तक देगा और सत्य अपना रास्ता खुद बनाएगा। आरुषि, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? मुझे लग रहा है कि हमारी हवेली में कोई है, कोई बोल रहा है। शांत हो जाओ मृदुला, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तुम खामखा परेशान हो रही हो। दोनों अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कमरे के बीचों बीच धुएं के साथ वही खौफनाक अघोरी प्रकट हो जाता है। उसकी आंखें क्रोध से लाल थी। विश्वासघातियों, तुम दोनों ने मेरा दूसरा वचन भी तोड़ दिया है। नहीं बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? हमने तो आपका कोई वचन नहीं तोड़ा। हमने आरुषि को अपनी जान से बढ़कर पाला है। झूठ मत बोलो। मैंने कहा था कि अपनी बेटी का सच किसी से नहीं छुपाना। तुमने उसके जादुई ताज का सच दुनिया से छुपाकर उसे घर में कैद रखा। ये मेरा पहला वचन था जो तुमने तोड़ा, और आज तुमने उसे ये भी नहीं बताया कि वो तुम्हारी सगी औलाद नहीं है। ये मेरा दूसरा वचन था। अब मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ। जिस दिन तुम्हारी बेटी पूरा सच जान जाएगी, उसी दिन सब खत्म हो जाएगा। नहीं बाबा, ऐसा मत करिए।
हमसे गलती हो गई, हमें ऐसी बद्दुआ मत दीजिए। मैंने तुम्हें संतान देने से पहले ही वचन लिया था और तुमने खुशी खुशी उसे माना था। अब इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। इतना कहकर अघोरी वहां से गायब हो जाता है। वीरेंद्र और मृदुला डर के मारे पत्थर बन जाते हैं। वैसे मुझे लगता है इस कहानी में विलन तुम हो। काय? काय? प्यारे दोस्तों, हम अभी जा रहे हैं, बाकी की कहानी कल सुनाएंगे। काय? इसीलिए हमारे साथ बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काय? और हाँ, मजेदार कहानी सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगी और कहीं नहीं। धन्यवाद।